क्योंकि हमारे लोगों को पुरानी पेंशन दी है, तभी तो याद आया। इतने वर्षों में आज तक याद तो ना आया। 1 अप्रैल 2005 के बाद आज क्यों याद आया? इसीलिए याद आया कि शेयर मार्केट की स्थितियां देख रहे हैं। आप सोचिए कि एनपीएस में जिस समय टीचर रिटायरमेंट के साथ होगा, उसको फंड मिलना होगा और एकदम से उसी समय शेयर मार्केट धड़ाम हो जाएगा, तो उन स्थितियों में उन कर्मचारी शिक्षकों को क्या मिलेगा? आप सोचिए कितनी विषम परिस्थितियां हैं। तो इसमें जो विक्रम जी ने आज तैयारी की है, अभी मैं रात में उनसे बात भी करूंगा और कल हम लोग उपस्थित होंगे। फिर देखते हैं इस संघर्ष का बिगुल उन्होंने बजाया है। इसके बाद शिक्षा मित्रों का मामला है। उसके बाद कल बहन जुड़ी थी कस्तूरबा गांधी की, उनका भी मामला है। कम से कम सरकार को कोई भद्द ना हो, कोई दिक्कतें ना बढ़े, तो इन लोगों के ऊपर उनको निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये लोग हैं इस स्थिति में, इनके ऊपर निर्णय लिया जाना चाहिए था, पहले ही लिया जाना चाहिए था। क्योंकि 7,000 से 9,000 होने पे जो शिक्षा मित्र शहर से गांव जा रहे पढ़ रहे, उनको 200-300 रुपए का पेट्रोल लगता है गाड़ी में, तो वो जा पाते हैं अपने गंतव्य तक। उन परिस्थितियों में बचता उनके पास क्या होगा? वो क्यों कर रहे हैं? इसी बीच उनका एक्सीडेंट होता है, इन्हीं बीच वो बीमार पड़ते हैं। तो और शिक्षा मित्रों की स्थिति है, 10,000 रुपए में आज क्या होता है? हाँ, 300 रुपए पर डे के हिसाब से एक मजदूर जो हमारे यहाँ काम करने आता है उसको 500 रुपए हम देते हैं। जो मजदूरी करता है, दिन में मजदूरी करता है, बीड़ी सिगरेट जला के पीता रहता है, फूकता रहता है और शाम को 500 की नोट लेके चला जाता है। वही अनुदेशक शिक्षा मित्र, वो तो उनसे भी गए गुजरे हैं। तो इन परिस्थितियों में विभाग को, सरकार को सोचना चाहिए। हमको लगता है कि जब इतना मामला उठा है, जब वो विधानसभा में उठा, विधान परिषद में उठा, संसद में उठा, तो निश्चित है कि इसके ऊपर सरकार की कोई गणित चल रही होगी। हो सकता है आने वाले समय में बातें खुल के सामने आए। मिशा जी हमारे साथ तारकेश्वर साई जी, हम उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सीधा उन्हीं के पास पहुंच लेते हैं। साही साहब, कल की तैयारी कैसी है? कल अनुदेशकों का निदेशालय घेरने का प्रोग्राम है और प्रशासन चाहता है किसी भी हालत में इस प्रोग्राम को रुकवाया जाए, आश्वासन देके रुकवाया जाए, कुछ बहाने बना के रुकवाया जाए, किसी भी हालात में रुकवाया जाए। देखिए, ये धरना निदेशक संघ का है। अगर विक्रम जी अपने मुद्दे पर डटे रहेंगे तो हम लोग उनके सहयोग में मुस्तैदी से खड़े मिलेंगे। हमारी अभी विनय भाई से बात हुई है, हम लोग भी अपने शिक्षक साथियों को बोले हैं कि कल के उस घेराव कार्यक्रम में सहभाग करें और हम लोग भी उपस्थित रहेंगे। विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में मामला गूंजा खूब जुलाई के महीने में। और सरकार निश्चित रूप से आप कह रहे हैं कि कुछ विचार कर रही होगी, लेकिन ये सरकार विचार कितनी करती है मिश्रा जी? 7 साल हो गए उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बने। शिक्षा मित्रों का 40 से 10 कर दिया, शिक्षक बना के उनको बैक कर दिया, फिर अर्ज से फर्श पर, और अनुदेशकों का 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं की गई। तो ये सरकार, इससे लड़ने की ही जरूरत है। बिना लड़े ये कुछ देने वाली नहीं है, प्रेम से समझाने से समझने वाली नहीं है। तो विक्रम जी ने जो स्टेप लिया है उचित लिया है। हमारा पूरा समर्थन है, हमारे संगठन का पूरा समर्थन है और हम लोग उनके कार्य। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। क्रम में शिरकत करेंगे, विनय भाई भी आएंगे, इनके संगठन के लोग भी आएंगे, हमारे संगठन के लोग भी आएंगे और विक्रम भाई का भरपूर सहयोग हम लोग करने का काम करेंगे। भाई कार्यक्रम उनका है, उनको निर्धारित करना क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम लोग उनके साथ रहेंगे। अब तक तो कोई वार्ता, अभी विक्रम जी से हमारी बात हुई है, अब तक कोई बातचीत सरकार से नहीं हो पाई इनकी। पुलिस वाले हड़का रहे हैं, ऐसे कर देंगे वैसे, तो उससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग विक्रम जी के साथ उनको पूरी ताकत देने का काम करेंगे और किसी भी दमनात्मक कार्रवाई से हम लोग डिगने वाले नहीं, हटने वाले नहीं, मानने वाले नहीं। जी मिश्रा जी। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और यही विनय जी कह रहे थे कि
धरना या घेरना रुकना नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं एक खबर पढ़ रहा था कि पिछले 6 वर्ष में अब तक कोई शिक्षक भर्ती का सरकार ने ऐलान नहीं किया है। विनय जी एक संगठन के नेता हैं, आप भी एक संगठन के नेता हो, क्या इन विनय जी 6 वर्षों में कोई शिक्षक रिटायर्ड नहीं हुआ होगा? क्या 6 वर्ष में लोग सेवानिवृत्त नहीं हुए होंगे? और सेवानिवृत्त हुए तो उनके खाली पदों पर कैसे सृजन हुआ? वो खाली पद जिन्हें विद्यालयों से वो चले गए तो वो कैसे भरे गए? भर्ती तो हुई नहीं कोई, और कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि शिक्षक चला जाए दूसरा शिक्षक तैयार हो जाएगा ऑटोमेटिक और चला जाएगा। तो 6 वर्षों में सरकार ने कोई शिक्षक भर्ती का ऐलान नहीं किया, यानी 2017 से आंकड़ों की सर बाजीगरी की गई है। तमाम विद्यालयों को कंपोजिट विद्यालय करके उसके हेडमास्टर का 50,000 से ऊपर। ये आंकड़े नहीं, हम दूसरी और एक कमी बता रहे हैं सरकार की, उस पर ध्यान दो कि 2017 के बाद भी विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री ने जो शिक्षकों का आंकड़ा प्रस्तुत किया वही 2020 में प्रस्तुत हुआ, वही आंकड़ा 2022 में प्रस्तुत हुआ, वही आंकड़ा 2024 की विधानसभा में। कोई रिटायर्ड नहीं हुआ अब तक। 7 वर्षों में हजारों शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए होंगे। बड़ी बात बता रहा हूं, उस पर ध्यान दो। इस दौरान बड़ी तादाद में शिक्षक सेवानिवृत्त हुए, अब तो शिक्षा मित्र भी होने लगे। तो इस दौरान जो सेवानिवृत्त हुए उनके पद कैसे, बाजीगरी का तो खेल आपने बता दिया। मैं तो जो अधिकारी उन्हें मिनिस्टरों को डेटा देते हैं उस डेटा पर भी तो चर्चा होनी चाहिए कि कहां से आए इतने शिक्षक। कि 2022 से 2024 तक कोई सेवानिवृत्त नहीं हुआ, या तो सरकार लिख के श्वेत पत्र जारी करे। मैं जानता हूं कि हर वर्ष रिटायर्ड होते हैं बड़ी तादाद में। विनय जी उसमें मंत्री को कोई दोष नहीं है, मंत्री जी कोई दोष नहीं है। अधिकारी जो उनको डाटा देंगे वही वो समझेंगे, बाकी उससे अधिक उनको समझने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वो फुल फ्लैश मंत्री नहीं है। इसका जिम्मेदारी तो उन्हीं की है, आधे अधूरे हो चाहे फुल फ्लैश हो। एक बार में भी अब तक सदन का ये रहा है, इस सरकार से पहले अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई बात ताकत से रखी तो नेता सदन उस पर बोलते थे और कहते थे कि हम इस मुद्दे पर सोचेंगे जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है। ये तो कह के छूटे हैं हर बार। इस बार इतनी शालीनता से पहली बार किसी नेता प्रतिपक्ष ने रखा। उन्होंने कहा हम सुझाव दे रहे हैं, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये समस्या उसे बताने का। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं करा के मानूंगा, मैं धरना पे बैठ जाऊंगा। मैं पहली बार उत्तर प्रदेश का बजट बिना शोर शराबे के प्रस्तुत हुआ, विधानसभा परमानेंट चली 1 मिनट के लिए।